Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है ना? यस मैम। यस मैम। Okay. So, do you have any doubts about task and all? हेलो। अच्छा, किसी ने कनेक्शन फाइल को इंक्लूड करके देखा था क्या, अलग से फाइल बनाकर? हेलो। हम किस तरह से बोल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। जब मैं बता रही थी ना, तब मैंने एक चीज बोली थी ना कि आप कनेक्शन फाइल को अलग बना दीजिएगा और उसको इंक्लूड कर दीजिएगा अपने पेज पे। तो ऐसा करके देखा था क्या किसी ने भी? यस मैम। मैम हेडर से किया था, लोकेशन डाल के। नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जैसे एक कनेक्शन स्ट्रिंग हम जिस पेज पे लिख रहे हैं ना, वो यस मैम। वो जो फाइल थी ना, उसको अलग बनाने को बोला था मैंने, जिसमें सिर्फ आपका कनेक्शन होगा। हाँ तो मैम अलग ही बनाया है फाइल कनेक्शन की। अच्छा, आप शो भी। अच्छा, यस मैम। है क्या? अंशु है क्या अभी? नहीं है मैम। अच्छा, आप सभी लोगों ने अपना विजिट कर दिया था? यस मैम। ना आशी, मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। मैम एक सेकेंड। मैम हेलो। हेलो। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, मैं जब ये चीज बना रहा था ना, तो जब मैं डाटा को इंसर्ट करा रहा था, फंक्शन बनाया था, बाय डिफॉल्ट उसमें क्या नंबर अपने आप इनपुट हो रहा था मैम। मैम ऐसा क्यों हो रहा था मैम? मैं कुछ भी नंबर डाल रहा था, वो सेम नंबर आ रहा था हर बार। मतलब किस तरीके से? मतलब जैसे मैंने एक टेबल क्रिएट की मैम, उसके अंदर डाटा डाटा इंसर्ट कराया मैम, फोन नंबर का मैम। तो क्या मैम, फोन नंबर जब हम डालते हैं तो नीचे क्या है, कर्सर में फोन नंबर, बहुत सारे फोन नंबर ऐड हो जाते हैं, खा लो, ठीक है, बहुत सारे फोन नंबर ऐड हो जाते हैं मैम। तो मैम फोन नंबर क्या उनको सिलेक्ट कर रहा था ना मैम, तो फोन नंबर डुप्लीकेट आ रहा है, मतलब वही सेम वही डुप्लीकेट हो रहा था मैम। अभी मैं आपको स्क्रीन शो कर दूंगा मैम। हाँ हाँ, प्लीज स्क्रीन शो कर दीजिएगा। ओके मैम। मैम होस्ट बना दीजिए। Now you can share your screen, Ashi. ओके मैम। इनके मैम है ना? हो रही है मैम शो। यस मैम ये फॉर्म बनाया है मैंने, ये HTML का। हेलो। हाँ। अच्छा आशी, जब आपको कनेक्शन सिखाया गया था ना, उस वक्त जो कोड हेलो। लिखा। हेलो। यस मैम। जिस वक्त आपको कनेक्शन बनाना बताया गया होगा ना, वो वाली यस फाइल मैम। है क्या आपके पास? हाँ ये है ना मैम कनेक्शन, ये कनेक्शन वाली फाइल भी है। इसमें तो इंसर्ट की भी क्वेरी है। इंसर्ट क्वेरी लगाई है मैम मैंने इसमें। अब मैं वही बोल रही हूँ कि जब मैं आपसे ये बोल रही थी ना कि आपको कनेक्शन की फाइल अलग बनानी है, तो जब भी आप कनेक्ट करोगे, अब इसको अगर आप अलग पेज पे कनेक्ट करोगे, है ना, तो समझ नहीं आ रहा मैम। इस कनेक्शन फाइल को अगर आप अदर फॉर्म्स में इंक्लूड करते हो तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? ये जो आपका लाइन नंबर 4 to 23 है ना, ये बेवजह, मतलब वो उसमें एंटर तो नहीं होगा क्योंकि आपने सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया, लेकिन आपकी फाइल का साइज तो बढ़ेगा ना। और कनेक्शन का इससे कोई लेना देना नहीं है, कनेक्शन तो बस वो ऊपर वाली फाइल है।
मैं वो चीज पूछ रही हूँ जब आपको बिल्कुल शुरुआत में जब आपको कनेक्शन सिखा रहे होंगे ना, आपके पास वो यस मैम। है क्या अभी? नहीं मैम वो नहीं है। ठीक है, आपको ये याद है उसमें इफ एल्स में ये था कि अगर आपका कनेक्शन हो जाता है तो वो कनेक्शन सक्सेसफुली करके, अदरवाइज वो एल्स में कनेक्शन नहीं हो रहा तो एरर आ अच्छा जाता अच्छा है, अच्छा। वो चीज है। हाँ ये चीज है ना मैम, ये यहाँ पर है, ठीक है। मतलब दूसरी हाँ जगह बनाई थी मैंने। हाँ, अब जैसे आपने इसमें कनेक्ट किया, आपने इसको पास कर दिया, सिर्फ इतना जो पार्ट है ना जिसमें आप सिर्फ हाँ मैम। कर रहे हो, सिर्फ कनेक्शन फाइल में इतना ही पार्ट जाना और उस फाइल को इंक्लूड करना था अपने पेज पे। फाइल इंक्लूजन के दो तरीके थे जो मैंने आप लोगों को बताया था, रिक्वायर एंड इंक्लूड। अब आप एक काम कीजिए, ब्राउजर पर जाइए और वहां पर देखिए कि फाइल इंक्लूड कैसे करते हैं। मैम इंक्लूड लिखना रहता है और फिर कनेक्शन का नाम ना, फिर फाइल का मतलब नाम। फाइल यस का मैम नाम, यस हाँ मैम। फाइल का हाँ हाँ, मैं वही बोल रही थी, तो वैसे किसी ने ट्राई किया था क्या? हाँ मैम, मैंने किया था कल, बट मेरा वर्क नहीं कर रहा था। ओके, अब आप एक काम कीजिए, उसको ट्राई करते हैं। सिर्फ कुछ नहीं है, आप उसको लिख के देखिए। आप ऋषभ थे ना? यस मैम। ओके। जिनका डीप नोट लाइट 10 करके जिनका भी यूजर नेम था ना जूम की मीटिंग के लिए, पहले हम उनकी स्क्रीन शेयर करेंगे, उसके बाद देखते हैं। मैम स्टॉप कर दूं? हाँ। मयंक, आपने यस लिखा है, तो मैं क्या जान सकती हूँ कि आपने ये किस क्वेश्चन का आंसर दिया था? आपने फाइल इंक्लूजन ट्राई किया था, उसके लिए यस लिखा है आपने? दीपक, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। हेलो, आप अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं दीपक? हेलो दीपक। हेलो। यस मैम, मैं लैपटॉप ही चालू कर रहा हूँ मैम, 2 मिनट रुक जाइए मैम। ओके। मैम मयंक मैम ने इंक्लूड की है। हाँ, तो एक काम करेंगे, आपका वर्क कर रहा होगा ना मयंक? तो आपकी स्क्रीन शेयर कर लें, इफ यू आर एबल टू। मैम यस। इंक्लूड और हेडर में क्या डिफरेंस है? मीन्स हेडर में भी हम लोकेशन डालते हैं और इंक्लूड में भी लोकेशन डालते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है? इंक्लूड और रिक्वायर दोनों यूज होते हैं फाइल इंक्लूजन के लिए पीएचपी में। अगर आप चाहते हैं आपकी कोई अदर पीएचपी फाइल है जिसको आप अपने अदर पेज में इंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप उस फाइल का पाथ उन पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। अभी जब मयंक अपनी स्क्रीन शेयर करेंगे ना, तब हम इसको देखेंगे। बट अगर इंक्लूजन के टाइम पे वो फाइल नहीं मिलती है और हमने इंक्लूड कीवर्ड यूज किया होता है, तो स्क्रिप्ट आपकी टर्मिनेट नहीं होती। लेकिन अगर आप रिक्वायर यूज करते हैं ना, तब आपकी स्क्रिप्ट टर्मिनेट हो जाती है अगर आपकी वो फाइल इंक्लूड प्रॉपर नहीं हो पाती है तो। अब आप बात कर रहे हैं हेडर की। हेडर हमने यूज किया था रीडायरेक्शन के लिए, मतलब अगर आपको किसी पेज से कहीं जाना है ना, तो आप हेडर का यूज कर सकते हैं ऐसा। ओके मैम। हाँ, अभी तो वो फाइल इंक्लूजन था ना जो आप बोल रहे थे, वो तो दोनों चीजें अलग अलग है, अभी हम उसको पढ़ेंगे। ओके। हेलो हेलो। ओके। हाँ।
हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैम मैं दीपक। मैम जो मैं सॉरी कल की क्लास नहीं ले पाया था क्योंकि मैम ऑफिस विजिट करना था। मैं ऑफिस गया था मैं कल। तो इवनिंग और मॉर्निंग के सेशन है मैम, वो अपलोड करा दीजिएगा। ओके दीपक, आपका लैपटॉप ऑन हो गया है? यस मैम, बस मैम स्टार्ट कर रहा हूँ, 2 मिनट और रुक जाइए मैम। तब तक हम एक काम करते हैं, हम मयंक की स्क्रीन शेयर कर लेते हैं ना। ओके मैम। हेलो मैम, अमन। हाँ हेलो हाँ मयंक, यू कैन मैम। शेयर योर स्क्रीन नाउ। यस। मैम मैं एक चीज़ बोलना चाह रहा था। वो ये है कि मैम एक्चुअली एक कन्फ्यूजन जो हो रहा है ना, मुझे लग रहा है मेरी तरफ से, तो मुझे लग रहा है वो कारण है कि कभी क्या है लेक्चर सर अटेंड करते हैं, कभी सेशन आप अटेंड करते हैं, तो फिर उसमें मिसिंग हो जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। जैसे जैसे आपने अभी बताया कि कनेक्शन वाला बताया होगा, बट बताया नहीं गया था, आपको लगा सर ने बताया होगा। इस चक्कर में ना बहुत सारी अभी ये बेसिक चीजें हैं, तो इनको ना ऐसे ऐसे चल रहा है ऊपर ऊपर, तो वो सब मैं हम लोग कुछ लोगों को तो आता है, हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग अभी बस स्टडी करके अब सब सीख रहे हैं, पहले से नहीं आता हमें। कोई बात नहीं अमन, अगर सही बोल रहा है अमन भाई। कोई बात नहीं, यस लेकिन मैम, अब सही बोल रहे हैं। कोई बात नहीं। फाइल इंक्लूजन के टाइम जब मैंने आपसे ये चीज कल बोली थी ना कि हम फाइल इंक्लूड कर सकते हैं, तो हम उसमें ट्राई कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है, जब हमें जो चीजें मिलेंगी ना हम उनका यूज कर लेंगे ना। लाइक अगर मैंने कल एक टॉपिक बताया बट उसके बारे में मैं उसको डेप्थ में नहीं बता पाई, तो हम उस चीज को ब्राउज कर सकते हैं ना। सारी चीजें जी सारी चीजें लेक्चर्स में ही कवर अप करना पॉसिबल नहीं है। हाँ लेकिन अब जो जैसे मैंने कल ही बताया फाइल इंक्लूजन के लिए, है ना, वो बट चीजें मैम मुझे हम लोगों को ये तो पता होनी चाहिए कि मतलब स्टार्टिंग कहाँ से करना है, फिर उसके बाद डीप में तो हमारा काम है करना। हाँ बट आप उसको स्टार्ट करवाइए कि बताइए अगर ऐसे ऐसे करना है या ये करना है और इससे होगा, तो हम ट्राई करेंगे। अभी हमें पता ही नहीं किससे क्या होगा, तो हम कितना एक्सप्लोर करेंगे, सारी चीजें तो कवर अप करना टाइम भी नहीं है इतना। कोई बात नहीं, जैसे कि हमने आपको बताया ना कल कि आप फाइल इंक्लूड कर सकते हैं। अभी आपको ये चीज पता हुई ना, ये चीज, तो आप इसको यूज कर लीजिएगा। टाइम टू टाइम चीजें आती रहेंगी आपके साथ, पता लगता रहेगा। बाकी हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों से कुछ टॉपिक जो बेसिक्स हैं वो मिस ना हो। ओके, ओके। थैंक यू अमन। ओ सॉरी मयंक, यू कैन एक्सप्लेन प्लीज। देखिए, इनकी ना जो कनेक्शन वाली फाइल है ना, इन्होंने सिर्फ देखो इतना सा ही पार्ट कनेक्शन के लिए लिखा हुआ है। इसमें किसी को डाउट है क्या? नो मैम। जो मैं बोल रही थी ना कि सिर्फ उतना पार्ट जिस पार्ट में इनको सिर्फ कनेक्ट करना है अपना डेटाबेस, उस पार्ट को उन्होंने कनेक्शन वाली फाइल में लिखा है। अब इस फाइल को ये थ्रू आउट इन इस प्रोजेक्ट को कहीं भी यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ कनेक्शन वाला पार्ट है। अब आप एक फाइल बताइए जिसमें इस फाइल को इंक्लूड किया हो। require one sem. ठीक है, इन्होंने उसी फाइल में रिक्वायर वंस का यूज किया है। ये भी इंक्लूजन का तरीका है फाइल इंक्लूड करने का। इन्होंने उसमें फाइल का नाम लिखा। अब अगर ये फाइल फोल्डर के अंदर या बाहर होती तो ये पाथ आता पूरा। एक्चुअली इसके अंदर हम पाथ ही लिखते हैं। इसमें किसी को डाउट है जो मैंने अभी बोला, फोल्डर के अंदर या बाहर वाली? मैम एक बार और आप एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इसमें पाथ आता है। अभी आपका जो फाइल है ना वो सेम फोल्डर्स में होंगे, इसलिए आप लोग फाइल का नाम लिख रहे हैं। एम आई राइट? यस मैम। है ना? अगर यही चीज फोल्डर के अंदर होती ना तो हम पहले लिख, अगर जैसे आपके इस फोल्डर के अंदर, यानी मयंक आप एक काम कीजिए, मैं लाइन नंबर 4 पर आपका जो मेन फोल्डर है, आप उस फोल्डर का नाम लिखिए एक बार, कहीं पर भी लिख दीजिए।
हेलो मैम। हेलो मैम। आप अपने मेन फोल्डर का नेम लिख दीजिए, अभी तो बस लिख के दे। फोल्डर का नेम रिक्वायर में मैम। नहीं नहीं, आप तो ऐसे ही लिख दीजिए, मतलब हमको सिर्फ लिखना है। अच्छा मैम। बस अब जैसा कि आप लोग देख सकते होंगे कि इनका जो मेन फोल्डर है ना, इनके सारे फाइल्स इसी के अंदर है, ठीक है। अब अगर इनकी जो कनेक्शन डॉट पीएचपी है वो फाइल इनकी इसी फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर के अंदर होती, लाइक इसके अंदर एक और फोल्डर होता कनेक्शन करके, ठीक है। तो हम क्या लिखते, एक अपना एक इसके नीचे एंटर लगा के एक फोल्डर का नाम और लिख दीजिए, CON कर दीजिए उसको बस। अब आप लोग रियलाइज कीजिए कि जो कनेक्शन डॉट पीएचपी है ना, वो इस फोल्डर के अंदर है, CON के अंदर। ये चीज किसी को समझ में आई कि मैंने अभी क्या बोला है? हेलो मैम मुझे तो नहीं आया। एक काम करेंगे, अभी मैम मेरे को भी नहीं आया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इस चीज को अभी हटा देते हैं। इस चीज को जब मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगी ना तब बता। ओके ओके मैम। ठीक है, अभी आप इसको लाइन नंबर 4 और 5 पर हटा दीजिए और अपना कोड का एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। मैम एक कनेक्शन बना लिया था, एक फिर उसको इंडेक्स इसमें इंसर्ट वाली फाइल में कर दिया था, और एक डिलीट नाम से एक वो बना ली थी फाइल, इसमें भी मैंने रिक्वायर करके उसको ले लिया था कनेक्शन को। यहाँ पे आईडी से गेट आईडी करके मैंने डिलीट कर दिया था। अपडेट वाले में मैम थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, डेटा सही से अपडेट नहीं हो पा रहा मेरा। ये अपडेट करके बनाया था मैंने। ओके मैं ये बोल रही थी, सबसे पहले कनेक्शन कैसे होता है और उसके बाद इन्होंने उस वेरिएबल का यूज कैसे किया है, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, क्योंकि इन्होंने डायरेक्ट वही वेरिएबल का यूज किया है जो वहां पर था। समझ में आया है क्या आप लोगों को, या फिर मैं मैम एक्सप्लेन करूं? मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए मैम। ठीक है, इन्होंने कनेक्शन डॉट PHP नाम की फाइल में, प्लीज आना मैम वहां पर। ओके इन्होंने यहाँ पर कनेक्शन बनाया। अब इन्होंने जो वेरिएबल लिया था CON लाइन नंबर 7 पे, इसको इन्होंने लिखे रहने दिया। अब इन्होंने insert डॉट PHP नाम की फाइल पर, आप वापस आइए insert डॉट PHP पे, इन्होंने इस फाइल पर इंक्लूड किया अपनी फाइल को। उसके बाद जिस तरीके से आप पहले वेरिएबल यूज कर रहे थे ना कनेक्शन का, आप सभी लोग कनेक्शन वेरिएबल यूज कर रहे थे ना क्वेरी पास करते टाइम, लाइन नंबर 14 पे यू कैन सी कनेक्शन वेरिएबल यूज किया है ना उन्होंने, वैसे ही यूज किया है, कुछ नहीं बदला सिवाय उसके कि उन्होंने वो फाइल अलग बना दी थी और उसको इंक्लूड कराया है अपने पेज पे, दैट्स इट। अभी कोई कंफ्यूजन किसी को? हेलो हेलो मैम, ये इसमें जैसे इन्होंने रिक्वायर वंस में कनेक्ट करा है पेज को, तो मैम ये हेडर में इसका व्यू पेज में क्या किया है, इसका लोकेशन में? ये हमने रीडायरेक्ट किया है ना। रीडायरेक्ट अच्छा, किया ये है, पेज उसका रीडायरेक्ट हो जाएगा। हाँ व्यू पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएगा उनका। ओके मैम। डिस्प्ले कराया डेटाबेस से पूरा डेटा। ओके अब कोई कंफ्यूजन है किसी को क्या फिर से?
कोई चेंजेस नहीं है सिवाय इसके कि इन्होंने फाइल अलग कर दी है बस, और उसको इंक्लूड करा है। मैम टेबल वाली फाइल कौन सी है इसमें मैम? इनकी आप एक बार ब्राउजर पर रन करके दिखा दीजिए। ब्राउजर स्क्रीन नहीं दिख रही। ओपन ही नहीं हुआ। अब दिख रही है? नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? दोबारा रीशेयर करना है, तुम्हें दोबारा करना पड़ेगा उसको शेयर। आपसे हो रही है? हाँ भाई हाँ। हाँ वो रही है। क्यों नहीं हो रहा? ये आ गया। भाई मयंक भाई, ऐसा भाई तूने ये मतलब लास्ट में जो ऐड बनाया हुआ है ना एक्शन वो के मैंने अंदर, रीडायरेक्ट के लिए किया है, और दोबारा से ऐड टेबल के लिए दोबारा से वो डेटा ओके ओके, इनपुट करने के लिए। तो भाई वो तो एक भी जगह कर सकता था ना, सिंगल भी इतना कर दिया है। अरे वो मैंने एक्शन में उसमें लगा दिया था, डिस्प्ले ओके वाले ओके में, जो ओके, व्यू वाला पेज था हाँ उसमें मतलब लगा समझ दिया गया मतलब। साथ में। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक तो वो साथ में आ रहा है सबके, है। हाँ ओके ओके। तो इसको हटाना है वो। हाँ वही मैं कह रहा था, वो सिंगल लाएगा तो अच्छा लगेगा क्योंकि सबके साथ आ रहा है, मतलब जैसे उसके अंदर ऐड करेगा, जैसे एडिटिंग है टाइप वो। हाँ, यहाँ से डेटा डिलीट तो हो रहा है पूरा। हाँ हाँ ओके ओके। एडिट में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, कहीं एरर आ रही थी। ये यहाँ पे पूरा डेटा फैच हो रहा है। भाई ये गेट से फैच किया है ना? हाँ, हाँ ओके ओके, गेट में थोड़ी प्रॉब्लम मेरे को आ रही है। थैंक यू। यहाँ से फैच किया, पर ये डेटा थोड़ा सा कहीं मिसमैच हो रहा है, तो एरर आ रही है। ये यहाँ पे पूरा डेटा जा रहा है पर वहां पे शो नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही थी अभी। मैम से पूछ लो, मैम बता देंगे। हेलो मैम। क्यों मयंक भाई, यस, बोलिए। जैसे इसमें डेटा ये फिल किया हुआ है, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे विदाउट डेटा फिल किया उसको सबमिट कर दो, तो क्या ब्लैंक डेटा आएगा कि नहीं आएगा? मतलब करके ब्लैंक देख डेटा सकते हो? आता वो है आता ईमेल है, आ मैंने जाता किया है। है। ईमेल वो आ रहा है, ईमेल इसलिए वाले मैं में, परेशान हूँ इससे यार। अरे ईमेल वाले में तुम जाओगे ना तो डेटा नहीं जाएगा, आई थिंक।
ऐसे नहीं, तुमने जैसे वैलिडेशन लगा देंगे फिर नहीं जाएगा। ऐसे कुछ नहीं डाला ना, तो हाँ। ईमेल में वही मैं मैं कहता हूँ। अब देखो ले रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है भाई मेरे को बहुत ज्यादा। अरे वो ये वैलिडेशन लगा वैलिडेशन देना, लग जाएंगे तो फिर नहीं आएगी ये। वैलिडेशन लगेगी हाँ वैलिडेशन नहीं लगेगा आएगा। तब नहीं आएगा, सही बात या है। फिर या फिर नॉन नल उसको वो कर देना ना, तो फिर तब भी नहीं लेगा वो। हाँ डेटाबेस में करना पड़ेगा। भाई जरा इसको रिफ्रेश हाँ। करिए ऊपर से। क्यों मयंक, इसका वो हाँ। खोलना, एक टेबल वाला जो वो है ना पार्ट, वो खोलना। इसकी हाँ, नहीं- ये कोड। रिफ्रेश करने पे भी डेटा जा रहा है क्या? नहीं नहीं नहीं, टेबल वाला पार्ट खोलना अपना कोड का। ये हेलो। चलो मैं रिफ्रेश करने पे आ रहा था। रिफ्रेश करने नहीं पे इसमें हम refresh करने पे नहीं जाएगा, मयंक, डेटाबेस के अंदर सेव है ये हाँ तो। इसमें हम जैसे ब्लैंक डालेंगे तो ब्लैंक ही तो आएगा ना, सबमिट करने पे अगर कुछ डालेंगे नहीं और सबमिट कर देंगे तो ब्लैंक ही तो आएगा। हाँ, वो ब्लैंक वैलिडेशन लग जाएंगे तो ब्लैंक नहीं तो आ ही आएगा। रहा है, सिर्फ ब्लैंक ही आ उसमें रहा नो है। ब्लैंक नल कर आएगा देंगे। पर मोबाइल में आईडी 0 आ जाएगा। आईडी ऑटो इंक्रीड है, तो वो इस चक्कर में आईडी आ रही है ओनली। आईडी तो और आएगी सब भाई, आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट लगी हुई है इसलिए। हाँ आईडी आएगा और मोबाइल नंबर में 0 आता रहेगा ब्लैंक पे, हाँ क्योंकि आईएनटी दिया है मोबाइल में, इसलिए 0 आएगा। ओके। घर कर दे देगा तो नहीं आएगा 0। मैम से पूछ ले भाई, ये डिलीट का क्यों नहीं वर्क कर रहा। अपडेट का अब सॉरी, हाँ, एडिट का क्यों नहीं वर्क कर रहा, मैम से बात करते। हेलो मयंक भाई। मैं टेबल वाला हाँ। पार्ट खोलना थोड़ा। अरे ये मोबाइल में डेटा टाइप क्या दिया है आपने? कौन सा? ये मोबाइल में ये मोबाइल नंबर आ रहे हैं यहाँ मोबाइल का हाँ। डेटा नंबर मोबाइल डेटा टाइप। टेक्स्ट नंबर- देना तब सही मैंने- रहेगा, वरना तो फिर दिक्कत है। मैंने डेटा टाइप तो बिग इंट दिया है। अब देख इसमें है ना, मोबाइल में पीछे जा, मोबाइल में एक नंबर डाल, देख ले मोबाइल में नंबर डाल 9876 पूरा 0 तक डाल, 0 तक, हाँ 9 से 0 तक रिवर्स में, आ जाएगा भाई। 9 से 9 0 से 9876543210 ऐसे डाल। देखिए चेंज हो जाएगा, ये कुछ एरर है, 0 कर दे। हाँ इसको ऐड करा, वही आएगा। आ रहा है, ये सही आ रहा है। हाँ भाई मेरा शू आ रहा है, तो मेरा नंबर कुछ और ही आ रहा है, पता नहीं क्यों यार। वो हाँ 2137 वो- करके आ रहा होगा। दीपक मैं बता हाँ, दूंगा ना connect तुझे। वही भाई। अमन का आ रहा था, वही प्रॉब्लम। वो तुमने गाइस एक एक करके बोलिए, किसी का कुछ समझ में नहीं आएगा, और अगर कोई ये रिकॉर्डिंग देखेगा तो उसको भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप लोग अपने अपने एंड पे ट्राई कीजिए, उसको डीबग करने की कोशिश खुद से कीजिए, फिर भी नहीं होता तब देखेंगे। और दीपक मैं बता दूंगा। ओके ओके ब्रो। और जो बात रही, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कीजिए शेयर करना कि आप नहीं, इस तो मैम ये टेबल वाला पार्ट देखना है मैम, टेबल वाला पार्ट कौन सा? यही वाला मैम, कोड का। मैम नहीं, इसका एडिट और बता दो मैम। हाँ टेबल वाला पार्ट कोड में देखना है आपको इनके। हाँ नहीं वो नहीं होगा सॉरी तो मैम नो, ये चीज आप लोग खुद ट्राई कीजिए। एक्सप्लेन करना सर- अलग चीज है ना, ऐसा हाँ नहीं। मैं एक्चुअली मैं बताऊँ इसकी प्रॉब्लम, मैं मेरी भी है वो, क्योंकि जेएस में मुझे हम लोगों को टेबल बनाना तो बताया नहीं गया था, तो मुझे उसमें डेटा मैम, इनपुट कराने में प्रॉब्लम है, नहीं, और actually टेबल तो कुछ नहीं बना मैम दूंगा। एरे मैम कौन सा आएगा उसमें टेबल में, एरे वाला? जो आपका डेटा है ना, जो डेटाबेस से फैच हुआ है, जब आप उसको विदाउट टेबल प्रिंट करा पा रहे हो क्या? आप कितना कर पा रहे एरे हो? में तो प्रिंट करा पा रहा करा हूँ। पा रहे हैं ना, उसके बाद आपको उस एरे में टेबल का HTML कोड लगाना है, है ना मैम? ठीक है? मैम मैं अपनी स्क्रीन को कर दूं स्टॉप। हाँ अभी आपको ये समझ में आया कि मैंने बोला क्या है? नहीं मैम आवाज ही नहीं आ रही थी आपकी। अभी मैं ये बोल रही हूँ कि जब आप नॉर्मल डेटा प्रिंट करा पा रहे हो सिर्फ एक बार लिखने पर लूप में, है ना? हाँ हाँ उसी लूप के अंदर आपको HTML टेबल का कोड लिखना है। आपका चल जाएगा, TRTD एक ही बार लिखना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली रिपीट कर देगा। मैं ये बोल रही हूँ, बट कोड इस तरीके से रिप्रेजेंट करना सही नहीं है हाँ? इतना आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश तो कीजिए। नहीं मैम वो तो कर लिया, कनेक्शन वाला पार्ट हो गया मैम। वो अभी भी क्या हो सेम जाएगा, पेज पे चल रहा है, वो जो भी हो टेबल है ना अभी सेम पेज पे है, डिफरेंट पेज के लिए एरर दे रहा है थोड़ा। कोई बात सेम नहीं, पेज पे तो काम कर रही है। कोई बात नहीं, आप लोग ट्राई कीजिए, है ना?
कुछ नहीं, अगर कुछ अलग है तो अलग अप्रोच ट्राई कीजिए, है ना? अच्छा मैम, जो रिक्वायर वंस रहता है ना, उसपे से कनेक्शन फाइल आपने इंक्लूड करवा दी। अगर कनेक्शन फाइल में भी आपकी टेबल है तो वो पूरे पेज पे शो क्यों करती है फिर? क्योंकि कनेक्शन में हमको सिर्फ कनेक्शन लिखना था ना, आपने उसमें अदर पार्ट भी दे रखा होगा, इंक्लूड करोगे हाँ। तो उस sorry, तो वो मर्ज हो के आ जाता है पूरा। हाँ, उस पेज में जो भी पार्ट होगा वो सब कुछ आपका उस पेज में इंक्लूड हो जाएगा। तभी तो मैंने आपसे कहा था कि आपको सिर्फ उसमें कनेक्शन स्ट्रिंग ही लिखना है। आपको जिस चीज तो की, मैम और ये सिर्फ कनेक्शन के लिए ही नहीं है, थ्रू आउट द पेज अगर आपको किसी एक हेडर की नीड है जो बिल्कुल एक जैसा चलता है, उसमें कोई चेंज नहीं है, आप एक हेडर की फाइल अलग बना उसको इंक्लूड करते जाओ अपने HTML पेज पे, तो आपको हर एक HTML पेज पे हेडर बार बार बनाना ही नहीं पड़ेगा। एक हेडर की फाइल भी अच्छा। चेंज करने हैं, उस हेडर फाइल में चेंज करो और यूज कर लो। अच्छा, मतलब कनेक्शन वाली फाइल में बना दो उस हेडर को, उसको इंक्लूड करा दो तो सब जगह शो होने लगेगा। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती मैम आपकी आवाज बहुत वॉइस कम आ रही है मैम। हूँ। एक्चुअली मेरा गला अभी सही नहीं है, तो अगर फिर से अगर आवाज थोड़ी सी कट जाए ना तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। मेरा बहुत मतलब कम। फाइल इंक्लूजन से मेरा मतलब है फाइल सिर्फ कनेक्शन वाली हमने यूज करके देखी है मयंक के लिए, लेकिन फाइल इंक्लूजन सिर्फ कनेक्शन के लिए यूज हो ऐसा जरूरी नहीं है। फॉर एन एग्जांपल, मेरे पास एक प्रोजेक्ट है वेबसाइट का जिसमें 5 पेजेस, गॉट इट? हाँ। 5 पेजेस में पांचों में हेडर लगे हैं। अब मैं 5 पेज बनाऊंगी, उन 5 पेजों में मुझे 5 बार हेडर बनाना पड़ेगा ना। हाँ। तो बेनिफिट इसमें है हमारा कि हम हेडर की एक फाइल बनाएं अलग और उसको अपने बाकी के 5 पेजेस में इंक्लूड करा लें। इसका फायदा ये होगा कि जब भी हमें कभी हेडर में कोई चेंजेस करने हैं तो हमें उन पांचों में चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे, हमें सीधे हेडर फाइल में चेंज करना है, वो ऑटोमेटिकली वो इंपोर्ट होके आ जाएगा। ऐसा फाइल इंक्लूजन का मीनिंग ही यही है कि हम दूसरी फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं अपने पेज पे। मैम हाँ, क्या मैं अपनी स्क्रीन शो मतलब मैं शो कर सकता हूँ मैम? थोड़ा कुछ पूछना था मैम, शेयर कर सकता हूँ मैम? सॉरी। आप स्क्रीन शेयर कीजिए। मैम इसमें लिख क्या रहा है, होस्ट डिसेबल पार्टिसिपेट स्क्रीन शेयर। आप ही होस्ट दिख रहे हैं, आप शेयर नहीं कर पा रहे हैं। नो मैम। वेट, फिर से ट्राई कीजिए एक बार प्लीज। मैम मैं मोबाइल में नहीं कर रहा मैम, लैपटॉप में कर रहा हूँ, दीपक नाम से होगा मैम, ये तो मोबाइल में हो गया। ओनली दीपक नाम से होगा ऐसा? यस मैम। अच्छा, नो मैम नहीं हो पा रहा, पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा। वेट वेट वेट, अब ट्राई कीजिए। यस मैम अब हो गया। मैम स्क्रीन शो हो रही है मैम? हाँ, बाकी सभी को विजिबल है क्या? यस मैम। बाकी सभी को विजिबल है ना इनकी स्क्रीन? यस मैम। मैम जैसे मैम यहाँ से मैम डाटा ऐड कर रहा हूँ मैम, जैसे हम यहाँ से हम डाटा ऐड कर रहा हूँ, कोई भी नाम ऐड कर रहा हूँ, तो मैम ये इशू आ रहा था, आपको बता रहा हूँ। मैम मैं यहाँ से नंबर ले रहा था ना मैम, तो अब इशू पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, बट मैं यहाँ से जैसे यहाँ से नंबर ले रहा हूँ, मैं कोई भी नंबर लेता हूँ, जैसे अब चेंज थोड़ा चेंज कर ले रहा हूँ,
तो मैम यहाँ पर वो नंबर आ नहीं रहा था मैम, यहाँ पर वो नंबर आ नहीं रहा था पहले मैम, पता नहीं क्यों मैम, कुछ 2 करके मैम सेम नंबर आ रहा था हर बार मैम, तो ऐसा इशू मैम अपने आप चला गया, अपने आप आ रहा है मैम, समझ नहीं आ रहा था क्यों हो रहा है मैम। इसके लिए मुझे एक बार कोड देखना पड़ेगा आपका। आप मुझे ना अपना जो यूआई था ना डेटाबेस का, यस मैम। मुझे आपका जो कोड उसको बता मैम दीजिए। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। मैं ये बोल रही थी, आप ये अपना यूआई का डेटा टाइप देख लीजिएगा क्या था। सेकंड थिंग, आपने वहाँ पर टाइप क्या ले रखा है उसका, मैम इंट लिया हुआ है मैम, और उसका टाइप मैम नंबर है मैम। तो उससे कि ना उसकी लेंथ से फर्क पड़ गया होगा। इसलिए भी लेंथ कम रह जाती है इस वजह से मैम, हो सकता है उस वजह से आधा अधूरा भी है। क्योंकि लेंथ मैम मैंने दिया है 50 लेंथ दी होगी मैम। चलो मैम ये चीज तो सॉल्व होगी मैम, एक चीज और बता दो मैम। हेलो यस। मैम, जैसे मैम मैंने मैम आपको बता रहा हूँ, मैम ये अपडेट के लिए मैंने मैम वही क्या कहते हैं एडिटिंग के लिए जो कोड बनाया हुआ है ना मैम, इसमें ना गेट करवाया है मैम आईडी से मैम। हेलो हेलो तो मैम मैंने यूआरएल से गेट करवाया हुआ है मतलब मैम। हेलो हाँ बोलिए आप। यूआरएल से गेट करवाया हुआ है, तो मैम इशू ये आता है जैसे मैम इस चीज को मैं करता हूँ ना मैम, हाँ तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से एडिटिंग पे क्लिक करता हूँ, तो मैम ये ऊपर लिखा हुआ जीमेल परसेंटेज का साइन और 20 मैम, तो परसेंटेज का साइन 20 क्यों आता है मैम, समझ नहीं आ रहा मैम, ये मैम बहुत दिक्कत दे रहा है मैम, इस वजह से गेट नहीं कर पा रहा मैम वैल्यू को मैम। तुम अपना दिखा दो मैम, मेरा सब सही है। आप एक काम कीजिए, यस मैम। गेट हेलो इनकी एरे अनडिफाइंड बता रहा है, इसका मतलब वो दिख तो रहा है लेकिन वहां तक जा नहीं आईडी यस इनका, और इनका मुझे तो यूआरएल में भी नहीं दिख रहा आईडी। मैम यूआरएल में जीमेल आ रहा है मैम, आईडी नहीं आएगा मैम, क्योंकि आईडी को मैं हाइड करके रखा हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट, इसलिए आईडी में शो नहीं करवाई हूँ वहाँ पे मैम। तो फिर आपने आईडी उसको गेट कराने की कोशिश क्यों की है? मैम मेल कर रहा हूँ फिर भी मैम ऐसा ही हो रहा है मैम, नहीं, जो आपको जैसे अगर आपको आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है, आपको चेंजेस नहीं कराने तो आप यस उसको, मैम। और आपने उसको भेजा नहीं है तो वो आएगा भी नहीं ना। मैम मेल भी कर मतलब मेल भी करके भी चेक कर चुका हूँ काफी बार मैम ये चीज मैम। मेल के साथ भी ऐसा इशू आ रहा है ऐसा? मैम सबके साथ इशू आ रहा है मैम, क्योंकि इसमें परसेंटेज में साइन 20 मैम वो जो लग के आ रहा है साथ में मैम, पहले नहीं आ रहा था मैम, इसका तो है चल रहा था मैम। वो स्पेस का है। नीचे जो वेयर कंडीशन लगी है ना, वेयर आईडी इक्वल टू, उसको ही चेक कर देना फिर। कहाँ पर भाई? आईडी वाली कंडीशन नीचे टास्क 1 वेयर आईडी वेब, वहाँ पे आईडी तो देना है। तो आईडी मैंने दे दिया ना, आईडी तो दूंगा ही मैं, तो गेट तो आईडी से करेगा ना उस चीज को। नहीं, अगर जीमेल से गेट कराना तो फिर आईडी से क्यों गेट करेगा वो? 2 मिनट रुक जाओ भाई, बता रहा हूँ। एक्चुअली वो ये बोलना चाह रहे हैं कॉलम का नेम का। अभी मैम तो मेरा कहने मैं समझ गई आपके कहने का मतलब। एक्चुअली आपका जो यूआरएल बन रहा है ना, उस यूआरएल यस मैम। पेज जा रहा है और वो प्रॉपर तरीके से गया ही नहीं है यूआरएल में, इसलिए उसको दिक्कत आ रही है। आपको अपना यूआरएल सेट करना पड़ेगा, एक बार उस पर ट्राई कीजिए, आप कोशिश कीजिए। ओके, प्रॉब्लम ये मैम हो गया था मैम एक बार मैम, ये मैम चल भी सही गया था मैम। कोई बात नहीं। आप उसको फिर से एक बार कोशिश कीजिए कि लास्ट में आपने उसमें क्या चेंजेस किए थे। वैसे आपकी यूआरएल में जो आपका परसेंट बनना है ना, स्पेशल कैरेक्टर स्पेस वगैरह की वजह से बनना है। जब आप उसमें उसको लिख रहे हैं ना यूआरएल को, तो उस बार उसको चेक कर लीजिए ऐसा है। मैम मैम मेरा बस इतना पूछने का मोटिव है मैम, बहुत काफी टाइम से ढूंढ रहा हूँ जो मैम, जैसे मैम इसमें गेट कर रहा हूँ जीमेल को मैम, जीमेल गेट कर रहा हूँ ना, तो यूआरएल में मैम जीमेल से आईडी गेट हो रही है मैम, सही बताऊँ तो मैम जीमेल से डायरेक्ट आईडी गेट हो रही है मेरी, फर्स्ट या सेकंड है। तो मैम ये पूछना चाह रहा हूँ मैम मैं, ये जो परसेंटेज और 20 आ रहा है वो कैसे आ रहा है मैम, मतलब बाय डिफॉल्ट क्यों आ रहा है मैम, उससे इशू आ रहा है मैम बहुत ज्यादा मैम। परसेंट जो यूआरएल बन रहा है ना, उसमें जो परसेंट 20 है ना, वो स्पेस के लिए है। आपका कहीं पर यूआरएल में स्पेस बन रहा है। ओके ओके ओके, थैंक यू मैम। ये बोल रही हूँ, जब यूआरएल होता है ना, तो यूआरएल में कहीं स्पेस नहीं होता, उनकी जगह उनके यूनिकोड कैरेक्टर वाले जो कैरेक्टर्स होते हैं,
जैसे कि Yes, ma'am. अगर आप इक्वल की बात करें तो %3D आ जाएगा उसकी जगह। Yes, अभी ये जो इक्वल है ये अलग है, लेकिन अगर आप हम्म। एक स्पेशल कैरेक्टर में नॉर्मल उसको पुट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ तरीके से आएगा। वो चीजें हैं कुछ अलग। ये उनके कैरेक्टर्स होते हैं जो URL देता है, URL वो Okay, चीज ma'am. है, Thank उसने you. स्पेस के लिए लिया है। आपने देखा होगा URL में कहीं स्पेस नहीं होता ना। कहीं पर एक्स्ट्रा स्पेस लग गया इस वजह से इशू आ रहा है इसमें। हाँ हाँ, वो चीज वाइट स्पेस Thank you. दिखता नहीं है, वो चीज है। अब मैं आप अपनी स्क्रीन स्टॉप कीजिए, मैं एक चीज बता रही हूँ। Yes, yes, ma'am. मैम स्टॉप कहाँ से होगा? शेयर, आपके पास शेयर स्क्रीन में वहाँ पे नीचे ऑप्शन आ रहा होगा ना स्टॉप शेयर का। आपके आपके स्क्रीन पर एक ऑप्शन आ Yes, रहा ma'am. होगा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं जो बता रही थी वो मैं बता रही थी कि अगर आपकी फाइल फोल्डर के अंदर है या फोल्डर के बाहर है तो आप उसको कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को मेरी आवाज अभी क्लियर आ रही है क्या? मैम सही नहीं आ रही है आवाज मैम आपकी मैम। कम आ रही है बहुत। अभी सही आ रही है? यस मैम। अच्छा, आप लोगों को फोल्डर्स के बारे में क्या पता है? क्या होते हैं फोल्डर? हेलो, यस मैम। फोल्डर्स क्या होते हैं? फोल्डर क्या होता है? क्यों यूज करते हैं हम फोल्डर? मैम क्या कहते हैं, फोल्डर्स में मैम ऑर्गेनाइज करके डेटा अपन स्टोर कर सकते हैं एक जगह पर मैम, यूज करते हैं। So, for an example, साउंड गया मैम आपका। अभी मैं लिख रही हूँ इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं था। अच्छा ठीक है। ठीक है, अच्छा, इसका मतलब है कि जो मेरा मेन फोल्डर है ना, इसके अंदर 2 फाइल और एक फोल्डर है। इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि मैं क्या कह नहीं। रही हूँ? नहीं है। अब इस सब फोल्डर के अंदर फाइल है, मैम ये तो ड्रॉप डाउन जैसा लग रहा है जैसा HTML में होता है। इससे आप लोगों को स्ट्रक्चर समझने में कोई इशू तो नहीं आ रहा है कि नो मैम। किस तरीके का है ये, मैंने क्या किया है किसी एक को भी। फोल्डर के अंदर नहीं मैम, नेक्स्टेड चल रही है चीजें। हाँ, इसीलिए मैंने इस तरीके से लिखा है और मैं यही चाह रही थी कि मैं कुछ इस तरीके का ही लिखे। एक्चुअली मैं ये बताना चाह रही थी कि अगर आपकी फाइल सेम फोल्डर में ना होते हुए अलग अलग फोल्डर में है, अब आप उनको एक्सेस कैसे करेंगे? अभी इंक्लूजन तो सीख लिया हमने, फाइल इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन हमें वहाँ पाथ लिखना होगा। फाइल आपकी आपके डेस्क सिस्टम पे तो है लेकिन उस फोल्डर में नहीं है। सिलेक्ट स्टार्ट करते हैं ना मैम। फाइल की बात चल रही है ना अभी। हाँ मैम, तो फोल्डर के अंदर है तो सिलेक्ट फोल्डर नेम, फिर ऐसे एक और सिलेक्ट एक और फोल्डर उसका नेम, फिर सिलेक्ट फाइल नेम, ऐसे चलता है ना। अब
अभी हम ये देखते हैं कि अब अगर मैंने यहाँ इंक्लूड लगाया है, मैं मेन फोल्डर के अंदर हूँ, एक्सेस मेरा index.php फाइल ही होगा, लेकिन मुझे फाइल इंक्लूड करना है index.php पे sub1.php। तब मैं क्या करूंगी, मुझे फोल्डर के अंदर उस डायरेक्टरी के अंदर एंटर होना पड़ेगा। तो जिस फोल्डर में मैं हूँ उस फोल्डर में ही अगर अनदर फोल्डर है लाइक सब फोल्डर, तो मैं यहाँ लिखूंगी एस। अभी आप सिंटेक्स पे मत देखना, बस ये देखना कि वो चलाना कैसे है। इसके बाद इस फोल्डर के अंदर स्लैश का मतलब है इस फोल्डर के अंदर अब मैं एंटर कर गई। किस फाइल को शुरू गेट, में भी तो स्लैश आएगा ना मैम, स्टार्टिंग में भी, किसमें, स्टार्टिंग में भी तो स्लैश आएगा ना मैम, कहाँ पर? उसका फोल्डर से पहले, ब्रैकेट नहीं के पहले, नहीं नहीं, आप मेन फोल्डर के अंदर ऑलरेडी थे, index.php पे हम इंक्लूड कर रहे हैं। मैम उसमें पढ़ा था तो उसमें लिखा था अगर लोकल में फोल्डर वो है तो स्लैश स्टार्ट करते हैं। भाई बाहर होगा तब तब आएगा, स्लैश नहीं तो नहीं आएगा, अंदर है अभी पहले से उसको। नहीं नहीं, अभी हम देखते हैं, आप जो कहना चाह रहे हैं हम उसको भी ट्राई कर लेंगे। अभी तो इस पे देखते हैं कि अभी आपका जो मेन फोल्डर है ना, अभी आप इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। इंक्लूड हम हमेशा भी इसी में ही करेंगे, ठीक है। आप सब फोल्डर के अंदर आपको sub1.php को इंक्लूड करना था, तो आप करेंगे sub1.php। ये आपका फाइल हो गया। अब ये आपका फाइल इंक्लूड हो जाएगा index.php पे। फॉर एन एग्जांपल आपको ग्रैंड सब 1 करनी थी, तो अब हमको हमेशा फोल्डर का नाम स्लैश मार के उस फोल्डर के अंदर यानी उस डायरेक्टरी के अंदर हमको एंटर होना होता है। ये था कुछ स्लैश। अब जिस फाइल को इंक्लूड करना है, लाइक इफ आई वांट टू इंक्लूड ग्रैंड सब 1, ग्रैंड सब 2, सो व्हाटएवर आई वांट टू इंक्लूड, मैं उसका नाम लिख दूंगी। तो ये है जब हम मेन फोल्डर के अंदर हमारे फोल्डर्स आते जा रहे हैं तो हम इस तरीके से उसको गेट करेंगे। इसमें किसी को अभी कोई कंफ्यूजन है? किसी को भी थोड़ा सा भी? अगर यहाँ पर एक और फोल्डर होता तो फिर मैं क्या करती? एक और स्लैश दे देते। एग्जैक्टली उस फोल्डर का नाम स्लैश, उसके अंदर जिस फाइल को एक्सेस करना उस फाइल का नेम, इन शॉर्ट सबसे लास्ट में उस फाइल का नेम होता है जिसको हमें एक्सेस मैम करना है। हाँ सपोज दैट अगर ये अपोजिट होता तो मैम जैसे हमें जो लिखा है ग्रैंड सब से मैम अगर सब में सब 2 में जाना होता तो मैम मतलब उसको अपोजिट कैसे कर सकते हैं हम? वही कर बता, सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल मैं यही बताने वाली थी। यस मैम। अब हम करेंगे इंक्लूड, डायरेक्टरी के अंदर होना तो हमें आ गया, उस फोल्डर का नेम स्लैश फाइल का नेम है ना। डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए यूज होता है डबल डॉट स्लैश। इसका मतलब अगर मैं इंक्लूड करना चाहती हूँ, फर्स्ट डे मैम आपकी। मैम ये तो आप मैं वही शांत हो गई। सिखा रहे हैं, मतलब वही बता रहे हैं जो HTML में पहले यूज होता था। भाई बॉसों को नहीं पता, पर्दा कर लेंगे, शांत रहो भैया यार। इंक्लूड, इसमें अब बहुत मैं एरर जैसे आता है। इसमें मैं करना चाहती हूँ इंक्लूड इंडेक्स, मैं अदर डॉट php को इंक्लूड करना चाहती हूँ। तो जब मैंने एक बार डबल डॉट एंड स्लैश लगाया, उसके बाद मैं इस फोल्डर में आ चुकी हूँ जो मेरा सब फोल्डर है, यानी जो सब 1 सब 2 एंड ग्रैंड सब फोल्डर है वो मेरा सब फोल्डर के अंदर वाला पार्ट है ना। लेकिन मुझे अदर डॉट php को इंक्लूड करवाना है, मैं इसको इंक्लूड करवाना चाहती हूँ, तो मुझे एक बार और बाहर आना पड़ेगा ना। फाइल का नाम क्या है? अदर डॉट php। अब एक चीज और भी है, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर एक फोल्डर और होता, इसको 4th नंबर में आगे पीछे दे रही हूँ, आप प्लीज उसके नंबरिंग पे ना जाइए। अदर फोल्डर, और इसके अंदर कोई और फाइल होती जो कुछ तो भी होती abc.php। मैं चाह रही थी कि मेन फोल्डर में अदर डॉट php को ना चाहते हुए मुझे अदर फोल्डर का abc चाहिए था, तो मैं बाहर तो यहाँ तक आ गई थी, यानी मैं यहाँ करने तक मैम इस स्लैश लग केस में, जाएगा यहाँ पे। हाँ इस केस में मैं मेन फोल्डर तक तो आ चुकी हूँ, है ना। मुझे अब एंटर होना है अदर फोल्डर स्लैश abc.php। मतलब जिस तरीके से हमें चाहिए उस तरीके से हमें उसका पाथ डिफाइन करना पड़ेगा।
ये मैं आपको बताना चाहती थी उस डू यू हैव एनी डाउट्स अबाउट इट नो मैम। कि हम फाइल्स को एक्सेस कैसे करेंगे? और इस चीज को आप ट्राई भी करके देख सकते हैं, हेडर वगैरह कुछ अलग बना के, कुछ नॉर्मली एक एक अगर मैम string ही फाइल लगा ली। फाइल मैम दूसरी ड्राइव में फिर अब दूसरी ड्राइव में आप अपने जैम्प के htdocs में ही तो सेव करेंगे ना, उसके अंदर फोल्डर के अंदर। मैम उसके बाहर भी तो आप बता रहे थे ना एक बार के उसके बाहर भी वो कर तो फिर सकते आपको हैं। पूरा पाथ लिखना पड़ेगा, जो आपके सिस्टम का पाथ होता है ना वो। फॉर एन एग्जांपल ये इमेज के लिए हम यूज कर सकते हैं ना, फिर वो आपके सिस्टम का हाँ पाथ होगा, फिर वो आपके सिस्टम का पाथ होगा। अभी तो ये वो समझ चीज है जो आप फाइल एक्सेस कर रहे हो। फाइल एक्सेस करने के लिए बहुत बड़ा कुछ मत करना, जरूरी नहीं है कि आप एक हेडर ही बनाए। एक नॉर्मल जैसे लाइक माय फर्स्ट PHP स्क्रिप्ट लिखा हुआ है, इसी फाइल को 3-4 जगह लगा लेना और उसको एक्सेस करके देख लेना कि आप एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, आपकी कितनी अडेप्टेबिलिटी बनी। इस चीज को ट्राई जरूर कीजिएगा। जिनको भी नहीं आता है उनको, और जिनको आता है वो भी एक बार ट्राई कर लीजिए। मैम क्या मैम मैम ये चीज मैम सिम जो भाई बोल रहा था मैम, ये तो HTML में किया था मैम, हमने इमेज का पाथ दे देते मैम उसी टाइप पे मैम, ये तो मैम। पर अभी ये भी तो किसी ने बोला ना कि उन्हें नहीं आया था समझ में, इसीलिए मैंने बता दिया। अगर किया है तो अच्छी बात है। नहीं मैम उसी टाइप में है ना मैम, ये मतलब हाँ पाथ तो हाँ ऐसे ही हाँ, एक्चुअली ये तो सिर्फ फाइल एक्सेसिंग है ना, इसका PHP या HTML से कोई लेना देना ही नहीं है। यस मैम। ये तो सिर्फ फाइल एक्सेसिंग है हमारी। ओके मैम, ओके, सो थैंक यू। वेलकम। अब हम सेशन ओवर कर रहे हैं। ओके, वो क्या है, नवीन ने होशियार है तो सबका भला चाहता है, इसीलिए वो मैम ने बोलने नहीं दिया। क्या आपसे पूछा था मैंने यही पूछा था मैंने, ये HTML में था मैं वैसा ही है, तो नवीन ने बोल दिया। नहीं, ऐसा हो रिव्यू ऐसा है, मैंने जो बोला ना कि ये फाइल एक्सेसिंग है। HTML PHP जावास्क्रिप्ट इससे कोई लेना देना नहीं था। इसे फाइल हाँ एक्सेस, मैम। दूसरी फाइल को अपनी फाइल में हम इंक्लूड कैसे करेंगे PHP के अंदर, PHP के थ्रू, वो भी मैंने सिर्फ इंक्लूड से बताया था ना, ओके। ये चीज था। और जो इमेज वाली बात थी जो वो पूरा बोल रहे थे, वो पूरा सिस्टम पार्ट है, वो अलग चीज। जब आप पूरा वो उसमें आप पूरा अपनी ड्राइव वगैरह का नेम लिखते हैं, वो तो अलग चीज है, वो भी शायद आप लोगों ने किया हो। हाँ हम देख के पता पड़ेगा, अगर थोड़ा बहुत नंबर आ जाएगा देख के। ओके, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और जिन लोगों का भी ये कंप्लीट नहीं हुआ है टास्क और जिनकी भी एरर आ रही है, प्लीज उसे रिजॉल्व करने की कोशिश कीजिए और एक एक करके डिबग करने की कोशिश कीजिए खुद से। मैम यस मैम वीडियो अपलोड करा दीजिएगा मैम कल की। श्योर। थैंक यू मैम। थैंक यू एवरीवन, हैप्पी लर्निंग। ओके मैम। बाय मैम।